कैसे हैं सब? और सब बढ़िया और आनंद में सब। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो हमारे शहंशाह साईं विश्वास के ऊपर बताते थे। कहते थे जब विश्वास किसी को होता है तो विश्वास वाले का बेड़ा पार हो जाता है। विश्वास वाले का बेड़ा पार हो जाता है और जो जो विश्वास रखता है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। एक बार एक माता जी थी, वो अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा था उनका, घर में कोई कमाने वाला था नहीं, और विश्वास दिलाने के लिए वो जब बच्चा स्कूल जाता था, पाठशाला जाता था, तो विश्वास दिलाने के लिए वो माता जी कहती थी कि बेटा, आपका एक भाई है, जब आपको डर लगे, किसी का भय लगे, तो इस जंगल में एक आपका भाई है, उसका नाम गोपाल है। जब आपको डर लगे तो अपने भाई को बुला लिया करो। अब जब वो पाठशाला जाने लगा और बीच में एक गहरा जंगल, घाटा, तो बीच जंगल में उसने आवाज दी और कहा, गोपाल भैया, गोपाल भैया, गोपाल भैया। 3-4 बार उनको बुलाया और ठाकुर जी अपना रूप धारण करके, गोपाल का रूप धारण करके आ गए। जब वो बच्चा उस गोपाल भैया से मिला, बालक गोपाल भैया से मिला, बहुत प्रसन्न हो गया और गले मिलकर के ऐसा रोने लगा, भैया आप हमसे इतना दूर क्यों रहते हैं? घर क्यों नहीं आते? क्या आपको माँ की याद नहीं आती? मुझे तो इस जंगल में स्कूल से जब मैं जाता हूँ या आता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तभी मेरी माँ ने कहा कि इस जंगल में एक मेरा भाई रहता है, उसका नाम है गोपाल। माँ को भी पता नहीं थी। उसने अपने बालक को विश्वास दिलाने के लिए एक गोपाल नाम दे दिया कि तेरा भाई एक गोपाल भाई रहता है और उस भाई को बुला लिया कर। स्कूल में जाता, डेली रूटीन बन गई, वो भाई से मिलता, खुश होता, बातें करता, नाश्ता खूब खाता पीता। एक दिन विद्यालय में, स्कूल में कोई पार्टी थी या कोई फंक्शन था, तो मास्टर जी ने सब बच्चों को कुछ ना कुछ लाने के लिए कहा। जब बच्चे सब कुछ लेने के लिए तैयार हो गए, ये बालक भी आया घर में और माँ से पूछा, माँ मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आप मास्टर के लिए क्या ले जाऊं, मास्टर जी के लिए क्या ले जाऊं। तो माँ ने कहा, अपने गोपाल भैया से कहना, आपके गोपाल भैया आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। आया विद्यालय घर से और गोपाल भैया को बुलाया। जब गोपाल भैया को बुलाया तो भैया को कहा, भैया हमारे स्कूल में एक फंक्शन है, प्रोग्राम है, तुम मेरे मास्टर जी के लिए कुछ ऐसी चीज दे दो जिससे मेरे मास्टर जी मेरे से खुश हो जाएं। तब उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी लोटी में थोड़ा सा दूध दे दिया और कहा, ये जाकर के अपने मास्टर साहब को दे देना। वो दूध लेकर के जैसे स्कूल में गया और मास्टर साहब को दिया, मास्टर साहब मैं आपके लिए दूध लेके आया हूं। तो मास्टर साहब ने जब देखा कि छोटी सी लोटी में थोड़ा सा दूध, देखते ही लाल पीले हो गए और बच्चे को कहने लगे, एक साइड खड़े हो जाओ, जब आपका टाइम आएगा तो मैं आपसे भी लूंगा। जब बच्चा एक किनारे पे खड़ा हो गया, सबके गिफ्ट लिए गए, सबसे सामान लिया गया, तब ये बालक ने फिर से कहा, मास्टर साहब मैं आपके लिए दूध लाया हूं। वो दूध एक ड्रम में, जैसे एक बड़ा सा पतीला था, उसमें डाला, वो भी भर गया। दूसरे में डाला, वो भी भर गया। तीसरे में डाला, वो भी भर गया। मास्टर साहब हैरान हो गए और बालक से पूछने लगे, आप ये कहां से लाए हो?
तो वो बालक कहने लगा, महाराज मास्टर साहब, मेरा एक भाई है जो जंगल में रहता है, उसका नाम है गोपाल, उसने ये मेरे को दिया है। मास्टर जी कहने लगे, मुझे मिलाओगे अपने भाई से? तब उस बच्चे ने कहा कि मैं अपने भाई से पूछूंगा, अगर वो मिलना चाहेंगे तो मैं आपको जरूर मिलाऊंगा। आया, शाम को भाई को बुलाया, भाई से पूछा कि गोपाल भैया, मेरे मास्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो गोपाल भैया ने सीधा मना कर दिया कि मैं उनसे नहीं मिल सकता, मैं खाली आपसे ही मिल सकता हूं और किसी से नहीं मिल सकता। तो बालक नाराज हो गया कि मेरे मास्टर हैं, मेरे गुरु हैं, वो मुझे पढ़ाते हैं, अगर मैं उनको आपसे नहीं मिलाऊंगा तो उनको विश्वास नहीं होगा, वो ये समझेंगे कि मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं। तो आप मेरे लिए आप एक बार उनसे मिल लीजिए। विश्वास की बात है। देखो, अब गोपाल मान गया और कहने लगा, मास्टर जी को बोलना नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आए और मैं उनको मिलूंगा। वो बालक दौड़ता दौड़ता वापस अपने मास्टर साहब के घर गया और मास्टर जी को कहने लगा कि मेरा भाई गोपाल आपसे मिलना चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि वो गोपाल भगवान था, हमारे अंदर भी भगवान बैठा है, हम भी भगवान को देख रहे हैं, भगवान भी हमें देख रहे हैं, पर हमारी नजर भगवान की तरफ, सदगुरु की तरफ कब जाती है? हम वो तो देख रहे हैं पर हम उन्हें नहीं देख रहे हैं। जब हम उनको देखेंगे तो हमारी नजर और उनकी नजर जब एक हो जाएगी तो नजारा ही बदल जाएगा। जब उस बालक ने मास्टर साहब को बताया तो मास्टर साहब बहुत आनंदित हो गए, रोमांचित हो गए और रोने लगे, क्योंकि उनको पता था एक छोटी सी लोटी में 3 पतीले बड़े बड़े दूध के भर गए तो कोई ना कोई ऐसा बड़ा, कोई अच्छा पुरुष होगा, महापुरुष होगा, विद्वान होगा जो ऐसा कर सकता है, या कोई भगवान होगा तो ऐसा कर सकता है और कोई ऐसा नहीं कर सकता। विश्वास की बात है। देखो, बालक ने तो समझा मेरा भाई है, मास्टर साहब ने समझा कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई बड़ा महात्मा है जो अपना ये करिश्मा दिखाना चाहता है। मास्टर साहब जी को मना लिया, मास्टर जी मान गए। और जब सुबह हुई, बालक स्कूल गया और भाई से मिलते हुए गया, गोपाल भैया, आज मैं शाम को मास्टर जी को आपके घर लेके आऊंगा, आपसे मिलाने के लिए लेके आऊंगा, आप उनसे जरूर मिलना। देखिए, शाम हुई, क्योंकि अंदर में एक रोमांच थी, अंदर में खुशी थी, रोमांच भर गया था, एक एक रोम ऐसा बाहर खड़ा हुआ था, जैसे ना मेरे को किसी से मिलना है तो इतनी खुशी अंदर में, आनंद अंदर में होता है। शाम हुई, मास्टर साहब जी आए, वो बालक भी आया और बालक ने गोपाल जी को पुकारा और जोर जोर से पुकारा, गोपाल भैया, गोपाल भैया, गोपाल भैया। 3 बार पुकारने के बाद गोपाल भैया आ गए, पर मास्टर जी तो नहीं देख पा रहे थे, पर वो बच्चा, वो बालक गोपाल भैया को देख पा रहा था। मास्टर जी ने पूछा, आपके गोपाल भैया कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा, मेरे गोपाल भैया तो सामने खड़े हैं। बोले, आपको दिखने में आ रहे हैं? बोले, हाँ। वो बालक ने कहा, मेरे को तो दिख रहे हैं। बोले, मास्टर जी ने कहा मुझे नहीं दिख रहे। तो अब ऐसी कृपा करो। उस बालक ने गोपाल भैया को हाथ जोड़ करके कहा, है गोपाल भैया, मेरे आप गुरु जी को दर्शन दो, मेरे मास्टर जी को दर्शन दो, जैसे उनका भ्रम मिट जावे कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, उनका भ्रम मिटाने के लिए आपको दर्शन देना पड़ेगा। और गोपाल भैया ने मास्टर जी को दर्शन दिया। जब मास्टर जी देख करके हैरान रह गए कि ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, ये तो उन्हीं की कृपा है जो हमारे ऊपर हम चल रहे हैं। जब मास्टर साहब जी ने दर्शन किए तो
उस बालक ने कहा, जब मेरी माँ ने मेरे ऊपर इतना विश्वास रख करके कहा है कि आपका जंगल में गोपाल भाई है, और उस मेरी माँ को भी कृपा करके दर्शन दो। और उस माँ को भी उसने दर्शन दिया। बच्चों के मन में विश्वास डालना हमारा काम है। बच्चों के मन में भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति विश्वास डालना हमारा काम है। जब हम उनमें संस्कार डालेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम उनके अंदर में संस्कार नहीं डालेंगे, संतों के प्रति, सत्संग के प्रति, महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं, उनके अंदर बीज नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो सुन रहे हैं उन्हीं से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को धन मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, आप उनको संस्कार दीजिए। अगर आप उनको संस्कार देंगे तो आपके माता पिता का नाम रोशन करेंगे और संसार में कुछ बन पाएंगे। कहते हैं धन दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो धन को वो जीरो करके रख देंगे। अगर आप उनको संस्कार देंगे तो क्या होगा? वो आपका नाम रोशन करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। वो आपका तो नाम रोशन होगा, आपके शहर का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके स्टेट का, सबका नाम रोशन होगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, अपने बच्चों को आदती मत बनाइए, अपने बच्चों को विषयी मत बनाइए, अपने बच्चों को भगवत प्राप्ति की तरफ, आस्था की तरफ, विश्वास की तरफ, संतों के तरफ और सत्संग की तरफ जोड़िए, तो आनंद ही आनंद रहेगा। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे सुबह 8:35 पर। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं। सतनाम साखी।